friends, how are you all? I hope you all are good and happy. So, today we are going to begin with the lesson number 7, that is fields of artificial intelligence. That is AI. So, let's begin with this lesson. In this lesson, we are going to study about types of AI, then what are the applications of AI, what are the components of AI, and in the end, we are going to study about AI labs. So, let's begin. AI, artificial intelligence, is defined as the ability of a digital computer or computer control robots to perform tasks commonly associated with intelligent being, or refers to a process of simultaneous human intelligence in machines, especially computer systems. AI कैसे डिफाइन है? एक डिजिटल कंप्यूटर या फिर कंट्रोल जो कंप्यूटर रोबोट होते हैं, इसमें आपको इंटेलिजेंस डालनी है, रिफर जो करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस से सिमुलेट होता हुआ मशीन्स में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हम डाल देते हैं, रोबोट्स में डाल देते हैं, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स जो होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस पोजेस द कॉग्निटिव एबिलिटीज टू लर्न। ये क्या इंटेलिजेंस पोजेस करती है? ह्यूमन इंटेलिजेंस पोजेस करती है कॉग्निटिव एबिलिटीज, लर्न करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए लॉजिक्स एंड रीजंस, इंक्लूडिंग द कैपेसिटीज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, प्लान, इनोवेट, सॉल्व प्रॉब्लम्स, make decisions, retain information, and use language to communicate. Here, Q, the world's first gender-neutral voice assistant. ये क्या? वर्ल्ड का फर्स्ट gender-neutral voice assistant है. It is genderless voice assistant. ये genderless voice assistant है, which is able to generate voice, जो voice generate कर सकता है, which is gender-neutral, जो gender-neutral voice होती है. Now, it would not only reflect diversity, एक खाली diversity of word को नहीं रिफ्लेक्ट करता, बट ऑल्सो रिड्यूस करता है जेंडर बाइसनेस को. सो द गोल ऑफ AI इज टू इम्प्रूव कंप्यूटर फंक्शन. गोल क्या है AI का? इम्प्रूव करना है कंप्यूटर फंक्शन जो लिंक होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से, जैसे रीजनिंग हो गया, लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑर्डर टू क्रिएट टेक्नोलॉजी, जो अलाउ करता है कंप्यूटर एंड मशीन्स को टू वर्क इंटेलिजेंटली. सो AI इज स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर टूल. AI क्या आपका स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर टूल है फॉर फ्यूचर that's here to stay, as it has elevated humans to reach higher selves, embracing constant state of change and creativity. Here are the types of AI, that is artificial intelligence. There are different three types. There are three types. Artificial narrow intelligence, that is ANI. Artificial general intelligence, that is AGI. Artificial super intelligence, that is ASI. सो व्हाट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI? ANI एक एबिलिटी है AI की सिस्टम्स की परफॉर्म करने के लिए सिंगल असाइन टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो दीज सिस्टम्स आर स्पेशलाइज्ड इन वन एरिया. ये एक एरिया में स्पेशलाइज्ड होते हैं ये सिस्टम और सॉल्व करता है एक प्रॉब्लम को एक बार में. जैसे आपका सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया एंड फॉर्चुना, विच आर डिजाइन ओनली फॉर वॉइस रिकॉग्निशन. जो किस लिए डिजाइन है? आपके वॉइस रिकॉग्निशन के लिए डिजाइन है सिरी, एलेक्सा एंड कॉर्टेना. Now let's talk about AGI, that is artificial general intelligence. So AGI can be defined as ability of AI systems. ये डिफाइन की गई है ऐसे एक लर्निंग एबिलिटी आपके AI सिस्टम की लर्न करने के लिए, परसीव करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए फंक्शंस को कम्प्लीटली ह्यूमंस की तरह. सो AGI क्या अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. दीज सिस्टम्स आर हार्ड टू डेवलप. ये हार्ड है डेवलप करने के लिए बिकॉज रेप्लिकेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज थ्योरेटिकल. जो रेप्लिकेशन है ह्यूमन ब्रेन की वो थ्योरेटिकल है, पॉसिबल, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ये आज भी एक रिसर्च स्टेज पे है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI. ASI refers to ability of an AI system that could perform any task better than humans. जो ह्यूमन से बेटर एक कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है कॉग्निटिव बिहेवियर के साथ. विद ASI a system would become self-aware. सिस्टम सेल्फ अवेयर हो जाता है, जो सरपास नहीं कर पाता, जो that it would surpass the level of cognitive performance found in humans. So this would include and the decision making. इसमें क्या include? Decision making, taking rational decisions ले सकता है and build कर सकता है emotional relationships को. ASI is currently a hypothetical situation. या आज भी hypothetical situation है, as depicted in movies, as movies and series में depict होता है. AI systems would rapidly be able to improve their capabilities and advance into realms that would might not even have dreamed of. कि reals आ जाएंगे जो author हमने dream भी नहीं किए होंगे.
Now let's talk about applications of artificial intelligence. What are the applications of artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज वेरियस एप्लीकेशंस की बहुत सारे एप्लीकेशंस है आज की सोसाइटी में. वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी लाइफ का, एज इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद एन एफिशिएंट वे. ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक एफिशिएंट वे से सॉल्व कर सकता है. द फील्ड वे ए आई कैन अप्लाई, जहाँ पे ए आई अप्लाई कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लिमिटलेस है. Almost every human activity can benefit from the use of AI. सभी human activity benefit कर सकते हैं use of AI से and AI biased devices से. AI is being applied in a variety of fields, but a variety of fields में applied है is to get insights into user behavior and can make data driven suggestions. Social platforms analyze करता है user data को and leverages to suggest with new feeds, keeping them hooked on their platforms. Large corporations employ AI. जिन बड़े बड़े corporations से employ करते हैं AI को to make the lives of their customers easier. So जो lives है उनके customer की वो easier हो जाए. So the use of AI would broadly fall under various categories. बहुत सारी categories में fall करता है use AI का that we will study in this chapter. Some important applications of AI in daily lives are as follows. So first one is healthcare. Importance है ये applications, AI applications की. So healthcare industries are applying AI to make a better and faster diagnosis than humans. क्या कर रहे हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, अप्लाई करें AI को हमारे मतलब बेटर एंड फास्टर डायग्नोस करने के लिए ह्यूमन से. सो AI कैन हेल्प डॉक्टर्स, ये हेल्प करेगी डॉक्टर को विद डायग्नोसिस बाय डिटेक्टिंग डिजीज को डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करेगी इन्फेक्शन एक अर्ली स्टेज पे एंड सजेस्ट करेगी सुटेबल ट्रीटमेंट. वेयरेबल healthcare technology also use AI to better, AI यूज करते बेटर सर्व करने के लिए पेशेंट को. So software that use AI in smartwatches, जो smartwatches में applied होता है, can analyze the data to alert users. ये analyze करता है data को alert करने के users को on potential health issues and risk. Now e-commerce, e-commerce आपकी e-commerce जो होती है आपके जो बात खरीदते हो चीज़ों को online. AI is providing a competitive edge to a e-commerce industry. Competitive edge provide कर रहा है e-commerce industries को. कंपनी जैसे आपकी Amazon हो गई, Flipkart हो गई, यूज़ कर रहे हैं AI टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करने के लिए प्रोडक्ट्स to a user on basis of their browsing history, preference and order history. It helps in improving relationships. Help करता है improve करने के लिए relationships of such companies with their customers in a way like helping shoppers to discover associate products with recommended size, color and even brand. Now let's talk about banking. Banks can use AI to transform the customer experience. Banks use करते हैं AI को transform करने के लिए customer experience को enable करके by enabling frictionless 24/7 customer interactions. AI powered chatbots assist करते हैं customers को by responding to their doubts and queries. AI automation in banking reduce the workload. जो AI automation होता है banking में reduce करता है workload अपने employees का. वो it also protects the bank from security breaches. ये protect करता है banks को security breaches से. Now let's talk about robotics. Robotics is another field where artificial intelligence applications are commonly used. दूसरी field है जहाँ में artificial intelligence application commonly use होते हैं. Robot powered by AI use real time updates. यानी real time updates को use करते हैं सेल्स करने के ऑब्स्टेकल्स को इन पाथ एंड प्री प्लान करता है उनकी जर्नी को इंस्टेंटली. इट कैन बी यूज फॉर कैरिंग गुड्स. यूज कर सकते हैं आप कैरी करने के लिए गुड्स को हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में एंड वेयर हाउसेज में. ये हेल्प करता है क्लीनिंग ऑफिस में, लार्ज इक्विपमेंट्स में, followed by inventory management. Now let's talk about human resource. So AI and ML are useful tools in helping organizations. AI और ML क्या है? Useful tools है हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं मोर एफिशिएंट, अनबायस्ड एंड इफेक्टिव हायरिंग्स. थ्रू ML सॉफ्टवेयर वी कैन एग्जामिन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पैरामीटर्स. ML सॉफ्टवेयर से हम एग्जामिन कर लेते हैं एप्लीकेशन जो बेस्ड होती है आपकी स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं जो AI ड्राइव करता है सिस्टम्स को एंड स्कैन करता है जॉब कैंडिडेट्स प्रोफाइल एंड रिज्यूम करता है resumes to provide recruiters an understanding of the talent pool they must choose from कि क्या talent pool में से choose करना चाहिए. Now let's talk about gaming. So another sector where AI, artificial intelligence applications have found prominence is the gaming sector. Yes, सबसे ज़्यादा gaming sector में use होता है AI. The main objective of AI in games is to generate responsiveness, adaptive or intelligent behavior. क्या main objective है इनका?
रिस्पॉन्सिवनेस जनरेट करेंगे, अडेप्टिव एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर को जनरेट करेंगे प्राइमरली इन नॉन देयर कैरेक्टर्स लाइक एंड जो दैट इज एनपीसीज. सो सिमिलरली टू ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, गेम्स सच एज फियर, जो गेम है आपका FEAR, फियर, एलियन, आइसोलेशन एंड टिक टैक टो, ये यूज करता है AI टेक्नोलॉजी को जो प्रेजेंट डिफरेंट गेम्स सिनेरियोज में एंड अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट्स ईच टाइम व्हेन अ यूजर प्ले द गेम. और अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट्स आते हैं हर बार जब यूजर प्ले करता है गेम को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ AI मेक इट पॉसिबल फॉर मशीन्स, ये पॉसिबल करता है मशीन्स के लिए टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन एंड लर्निंग. द कोर कंपोनेंट ऑफ AI सिस्टम्स आर, कोर कंपोनेंट क्या AI सिस्टम्स के? मशीन लर्निंग. So machine learning is a subset of AI. सबसेट है AI का जो अलाउ करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को to become more accurate at predicting outcomes without being explicitly programmed to do so. ML enable करता है सिस्टम को to learn automatically from experience और fast information. वो फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे जो हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, दैट कैन जो एक्सेस करते हैं डेटा को एंड यूज करते हैं हमको लर्निंग के लिए बाय देमसेल्व्स. For example, auto-complete suggestion feature in search engine gives जो auto-complete suggestion feature है हमारे सर्च इंजन में, वो हमें बेटर रिजल्ट देता है हमारे एक्सपीरियंस और डेटा के साथ. Now let's talk about deep learning. So deep learning is the subset of ML. ये सबसेट है ML का जो which itself subset of AI, जो खुद का सबसेट है AI का, that training imitates करता है वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह है प्रोसेस करने में डेटा एंड क्रिएट करता है पैटर्न्स फॉर मेकिंग डिसीजंस. डीप लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेटा साइंस. डीप लर्निंग का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेटा साइंस का. इंक्लूड करता है स्टैटिक्स एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग. डीप लर्निंग यूजेस मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, वही मल्टी लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम्स को यूज करता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम. ये प्रोसेस करता है स्ट्रीम्स ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स एज जस्ट कैमराज हो गए, लीडर रीडर, radar, GPS or other sensors. Now let's talk about neural networks. Neural networks क्या set of algorithms हैं designed based on the structure of human brain to recognize patterns and classify different types of informations को. Fact folder, AI ethics is a set of rules. ये set of rules है जो employ करते हैं widely accepted standards of right and wrong, guide moral conduct in the development of AI technologies. So as large as of real world data, it is used for AI system. ये कि जैसे large of पूरे real world data है, ये किसमें यूज होता है? AI systems के लिए एनालाइज करने में, लर्निंग पर्पस के लिए. रिजल्ट करता है प्राइवेसी वायलेशंस में एंड डिस्क्रिमिनेशन में. Now ALLabs, that is Microsoft Computer Vision. Facial recognition is a technology which is based on computer vision. जो facial recognition होता है, ये टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है? कंप्यूटर विजन पे बेस्ड है. इन दिस टेक्नोलॉजी द डिजिटल इक्विपमेंट कैप्चर इमेजेस, जो डिजिटल इक्विपमेंट है वो कैप्चर करता है इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन पे एंड यूज करता है उनको क्लासीफाई करने में एंड रिकॉग्नाइज करने में विजुअल डेटा दैट कैन इवन सरपास द ह्यूमन विजन, जो ह्यूमन विजन को सरपास करता है. माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर विजन AI सर्विस हैज बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो AI सर्विस ऑफ विजन डेवलप करी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी है. Analyze करने में visual data को and extracting information in the text form. Microsoft has explained four features. Explain किए Microsoft ने computer vision में. Analyze and describe images, read text in imagery, read handwriting in imagery, read करता है handwriting को imagery में, recognize करता है celebrities को and landmarks को. So follow the steps to learn about the service of performing an experiment. Here first आपको click करना है start icon पे and ओपन करना है स्टार्ट मेन्यू को. देन क्लिक करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट एज पे. आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट एज की विंडो ओपन हो जाएगी. देन आपको क्लिक करना है एड्रेस बार पे. देन टाइप करना है http://microsoft.com computer version. आफ्टर दैट आपको प्रेस कर देना है एंटर की को. बाय डिफॉल्ट एनालाइज एंड डिस्क्राइब इमेजेस फीचर इज सेलेक्टेड. नाउ दिस फीचर आइडेंटिफाई करेगा फिर टेक्स्ट को, कंटेंट को ऑफ एन इमेज एंड गिव अ रिटन डिस्क्रिप्शन, और एक आपको रिटन डिस्क्रिप्शन देगा. So select करना है आपको इमेज, एनालाइज करने एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज. द AI सिस्टम इंटरप्रेट करेगा डिफरेंट टेक्स्ट को सिलेक्टेड इमेजेस के. ऑल्सो इट विल डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन, ये डिस्प्ले करेगा डिस्क्रिप्शन आपकी इमेज का along with the possibility of containing racial contents. Now we can click on try another image. हम try another image बटन से क्लिक कर सकते हैं to go back and select different images.
एंड आपको क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे टू सी मोर न्यू फीचर। देन ये रीड एक्सेप्ट इन इमेजरी फीचर अपीयर हो जाएगा आपके सामने। दिस फीचर डिटेक्ट करेगा आपके टेक्स्ट को इमेजेस से। देन आपको सिलेक्ट करना है इमेज फॉर रीडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम इट, जिसमें से आपको रीड करना है टेक्स्ट। देन द एआई सिस्टम यूज करेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, दैट इज OCR, डिटेक्ट करने के लिए भी टेक्स्ट जो आपकी इमेज में है एंड एक्सट्रैक्ट करेगा रिकॉग्नाइज वर्ड्स को इनटू अ मशीन रीडेबल कैरेक्टर C. So the text of the image is transcribed below the selected image. जो टेक्स्ट होगा इमेज को ट्रांसक्रिप्ट below जाएगा सिलेक्टेड इमेज के। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे सी देखने के लिए उस फीचर को। नाउ रीड हैंड राइटिंग इन इमेजरी, आप रीड करोगे हैंड राइटिंग को इमेजरी फीचर्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने। ये फीचर डिटेक्ट करेगा आपके हैंड रिटन टेक्स्ट को। नाउ सेलेक्ट करना है आपको इमेज फॉर रीडिंग द हैंड रिटन टेक्स्ट, जिसमें से आपको हैंड रिटन टेक्स्ट को रीड करना है। Then the AI will use handwriting OCR technology. AI क्या यूज करेगा? handwritten OCR टेक्नोलॉजी को यूज करेगा डिटेक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हैंडरिटन टेक्स्ट को नोट से, लेटर से, एसे से, वाइट बोर्ड से, फॉर्म से, एक्सेट्रा। सो द हैंडरिटन टेक्स्ट ऑफ द इमेज इज ट्रांसक्रिप्टेबल। जो हैंडरिटन टेक्स्ट है वो इमेज का नीचे ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। एंड यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप टू सी न्यू फीचर। न्यू फीचर को देखने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। देन रिकॉग्नाइज सेलिब्रिटीज एंड लैंडमार्क्स, रिकॉग्नाइज सेलिब्रिटीज एंड लैंडमार्क फीचर आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ये फीचर रिकॉग्नाइज करेगा सेवरल सेलिब्रिटीज एंड लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेलेक्ट करना है आपको इमेज जिसको आपको रिकॉग्नाइज करवाना है। तो द एआई सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा 200K सेलिब्रिटीज एंड 9,000 लैंडमार्क्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। एआई रिकॉग्नाइजेज द इमेज एंड गिव्स द रिजल्ट, आपको रिजल्ट दे देगा नीचे इमेज के। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.